आजकल ऑनलाइन गेमिंग का बड़ा चलन है। आप ऑनलाइन वीडियो गेम, बाकी गेम खेल सकते हैं और गेम खेलने के दौरान आप चैट भी कर सकते हैं। मतलब जिससे आप खेल रहे हैं आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं और खेल कहीं भी रहते हैं। सपोज मैं दिल्ली बैठा हूँ और कोई न्यूयॉर्क में, मैं उसके साथ भी गेम खेल सकता हूँ। मुझे याद है कोरोना काल में लूडो खेला करता था मैं ऑनलाइन, और उसमें पता चला कि हम बातचीत भी कर सकते हैं, चैट भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, एक तरह से जैसे व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, लेकिन यहाँ गेम भी खेल रहे थे, लूडो भी। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स हैं। लेकिन आज की जो कहानी है, ऐसी कहानी मतलब मैंने तो कम से कम नहीं सुनी। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी स्क्विड गेम्स, बड़ा ही खौफनाक और डरावना था। हालांकि देखी मैंने, बहुत अच्छी बनी थी। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे कुछ कुछ स्क्विड गेम्स की कुछ सीन और कुछ चीज़ें याद आने लगी थी। हालांकि वो इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन पहले कहानी सुनिए। 27 जुलाई 2019 की बात है, 27 जुलाई 2019। एक ऑनलाइन परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम है एक, जो लोग खेलते हैं ऑनलाइन, परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम। और इस गेम को खेलने के दौरान आप चैट भी कर सकते हैं जो यूज़र हैं एक दूसरे से। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, ये एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, उस पर ये गेम खेला जाता था, डिस्कॉर्ड। 27 जुलाई 2019 को भी इसी परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम में कुछ यूज़र गेम खेल रहे थे और कुछ एक दूसरे से अपना मैसेज भी दे रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे। इन्हीं में गेम खेलने वाला एक शख्स था जिसका गेमिंग ऐप पर नाम जो था वो मिन्हाज था। मिन्हाज गेम खेलते खेलते अचानक एक मैसेज टाइप करता है और उस वक्त उसके साथ वो गेम करीब 12 लोग खेल रहे थे। और उस मैसेज में वो अचानक लिखता है कि आज मैं अपनी फैमिली का मर्डर करने वाला हूं। ये उसकी पहली लाइन थी। अच्छा, ये मिन्हाज जो था, इससे पहले बहुत सारी ऐसी ऊट पटांग बातें इसी गेमिंग ऐप पे करता रहता था, तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते थे। कई बार वो कुछ सामने वाले को बदतमीजी से भी कुछ लिख देता था। तो एक दो बार इस वर्ल्ड जो परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम है उसने उसको बैन भी कर दिया था, लेकिन फिर उसको वापस ले लिया क्योंकि वो अच्छा खेलता था। तो उस दिन 27 जुलाई 2019 को उसने लिखा कि मैं आज अपनी फैमिली का मर्डर करने वाला हूँ, और उसके बाद गेम खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद अब वो एक पिक्चर अपलोड करता है, मैसेज भेजता है, और ये पिक्चर एक लेडी की थी, एक महिला की। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसके बाद वो लिखता है दिस इज माई मॉम, ये मेरी माँ है। यानी वो पहला कत्ल कर चुका है। अब लोग उसके मैसेज को पढ़ते हैं कि आज मैं अपनी फैमिली को मारने जा रहा हूँ, गोना किल माई पेरेंट्स एंड गो टू जेल, जो ये उसका टेक्स्ट मैसेज था इंग्लिश में। और उसके बाद सेकंड मैसेज आया दिस इज मॉम, जिसके साथ एक तस्वीर थी, एक पिक्चर थी। तो लोगों ने मैसेज पढ़ा और तस्वीर देखी तो उन्हें लगा कि ये ऐसी सिरफिरा है, इसने कुछ ऐसी डाल रखा है, मजाक करता है या फिर ये थोड़ा सा हटकर है। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और गेम खेलने लगे। गेम चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, बाकी यूज़र भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक एक दूसरा मैसेज और एक दूसरी तस्वीर आती है, और उस तस्वीर के साथ लिखा हुआ था दिस इज़ माई ग्रैंड मदर, ये मेरी दादी है। ये तस्वीर भी खून से सना हुआ। अब पहला मैसेज कि आज मैं अपनी फैमिली को मारने जा रहा हूँ, उसके बाद एक लेडी की दिस इज़ माई मॉम, उसके थोड़ी देर के बाद दिस इज़ माई ग्रैंड मदर। अब कुछ यूज़र को थोड़ा डाउट हुआ, वो डरे कि यार ये क्या है। तभी उनमें से एक यूज़र ने अपने दूसरे यूज़र से कहा कि यार ज़रा ये दोनों तस्वीर देख, कहीं इंटरनेट पर सर्च कर, ऐसा तो नहीं है इसने इंटरनेट या गूगल से उठा कर ये डरा रहा है और इस तरीके से पेस्ट कर रहा है। अब उन्होंने उसको सर्च करना शुरू किया, लेकिन पूरे इंटरनेट पर कहीं गूगल में इस तस्वीर या इस तस्वीर को ओरिजिन टू के फैक्ट चेक और बाकी चीज़ें होती हैं। उसमें कई प्लेयर ऐसे थे जो साइबर एक्सपर्ट्स थे, कुछ और सारे मतलब अपने अपने टैलेंटेड लोग। तो उन्होंने फ़ौरन चेक किया इंटरनेट पर, इंटरनेट के कीड़ा थे एक तरह से। तो उसमें से एक मैसेज लिखता है कि नहीं, ये कहीं इंटरनेट पे ये दोनों फोटो नहीं है, ना दोनों तस्वीर है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये कहीं है ही नहीं, अब तक पूरे इंटरनेट पर नहीं है। जब उसने ये कहा तो फिर डाउट हुआ कि सच में मर्डर करके तस्वीर को भेज रहा है, ये डरा रहा है, ये मामला है क्या। अब इसी दौरान में उसमें से एक बंदा जो गेम खेल रहा था, उसका नाम जूनियर जो है वो साइबर एक्सपर्ट था। अब दो तस्वीरें देखने के बाद उसने अपनी एक और साथी से कहा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी, उसने कहा तू इस तस्वीर को देखकर बता कि इसमें क्या सच्चाई है। अब उस जो लड़की थी वो उस तस्वीर की असलियत चेक कर रही है। थोड़ी देर के बाद उस तस्वीर में जो ब्लड था, चेहरे पे कुछ इंजरी मार्क थे, वो सब देखती है और कहती है कि नहीं, ये मॉर्फ नहीं है, ये फेक नहीं है, इसको पेंट या जो आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे आप तस्वीरें बना सकते हैं। पर उस लड़की ने कहा, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी, कि नहीं यार ये रियल पिक्चर लग रही है। पहला ये था कि इंटरनेट पर कहीं है ही नहीं। अब जूनियर को बड़ा डाउट हुआ और उसका पहला मैसेज याद आया कि आज मैं अपनी फैमिली को मारने जा रहा हूँ, और उसके बाद 2 तस्वीर अब तक अपलोड कर चुका है। अब जूनियर जो है फ़ौरन पता करने की कोशिश करता है कि ये बंदा है कौन, क्योंकि जो गेम खेलते हैं सब अपना कोड नेम या कुछ डालते हैं, उसमें ना फ़ोन नंबर ना एड्रेस कुछ है ही नहीं।
तो अब इसका जो गेम जो खेल रहा था, मिन्हाज नाम से खेल रहा था। अब मिन्हाज का पूरा नाम क्या है, कहाँ रहता है, किस उम्र का है, असली नाम ही यही उसका मिन्हाज ही है या कोई उसके बदले में लड़का है या लड़की है, तो कोई जानकारी नहीं। अब वो परेशान क्या करे। अब इधर डाउट, अब जो बाकी यूजर हैं 12 खेल रहे हैं उनमें भी धीरे धीरे ये डर बैठ रहा है कि क्या करें। तभी अभी जब ये सोच ही रहे थे कि क्या करें, तब इसमें से कहते हैं कि चलो यार इसके आईपी एड्रेस के जरिए इसका पता करते हैं कि ये है कौन। और वो यूजर खासतौर पे जूनियर, वो कहता है आईपी एड्रेस के थ्रू पता करते हैं। अब उन्होंने आईपी एड्रेस सर्च करना शुरू किया। अब कहाँ ढूंढे। इसी दौरान में एक और यूजर, वो उसने टेक्सास पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और ये दोनों फोटो भी भेज दी कि हम एक गेमिंग ऐप खेल रहे हैं, एक लड़का है, एक बंदा है कोई मिन्हाज नाम का, और वो कह रहा है कि आज फैमिली को मार डालूंगा। पहली तस्वीर पोस्ट की, दिस इज माई मॉम, फिर दूसरी पोस्ट की, दिस इज माई ग्रैंड मदर, और खून से सना हुआ ये चेहरा है। अब टेक्सास पुलिस ने देखा, थोड़ी देर के बाद कहा कि यार मैं कैसे बता सकता हूँ, और ये तो गेम है, हो सकता है कोई मजाक कर रहा हूँ। जिस बंदे ने टेक्सास पुलिस को कंप्लेंट की थी वो टेक्सास का ही था जो उस वक्त गेम खेल रहा था। तो कुछ पता नहीं। अब इन्होंने कहा चलो आईपी एड्रेस ढूंढते हैं। आईपी एड्रेस ढूंढते ढूंढते पता चला कि ये आईपी एड्रेस जो है टोरंटो का है, कनाडा का। अब टोरंटो में 6 मिलियन लोग, उससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अब उनमें से मिन्हाज कौन, अब ये उसका असली नाम भी है कि नहीं है, क्या करें। तो तभी उनमें से एक ने फिर कहा कि इसका आईपी एड्रेस और ज़्यादा एग्जैक्ट ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि जब ये ऑनलाइन खेल रहा हो, क्योंकि ये गेम बीच में खेलता, फिर बीच में हटता, फिर आता, फिर कुछ पेश करता, फिर गेम खेलता, तो बीच बीच में आना जाना लगा रहता है इसका। तो इसने कहा कि अगर ये ऑनलाइन लगातार रहता है तो इसका आईपी एड्रेस और इजीली हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। अब इत्तेफाक से इसी दौरान में जूनियर अब उसको मैसेज पर मैसेज डाल रहा है कि ये क्या है, तुम क्या बक रहे हो, तुम ये कैसी तस्वीर डाल रहे हो, तुमने ये क्यों लिखा कि तुम आज अपनी फैमिली को मारने जा रहे हो। लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, पर जूनियर कंटिन्यू ये सारी चीज़ें डालता जा रहा है और पूछ रहा है कि ये सब क्या है, सच्चाई क्या है, ये बताओ। काफ़ी देर हो गया, उधर से कोई रिप्लाई आया नहीं, लेकिन जूनियर ने भी हिम्मत नहीं आ रही और उसको मैसेज करता रहा। आखिरकार कुछ देर के बाद उधर से रिप्लाई आता है मिन्हाज का। इस बार मिन्हाज जूनियर को मैसेज लिखता है। मैसेज ये था उसका कि दिस में अपसेट यू बट आई डिड इट। अब ये पढ़ने के बाद जूनियर को लगा ये क्या है। फिर वो कहता है कि अब मेरी सिस्टर की बारी है, मतलब मेरी बहन की बारी है। अब ये चूंकि ऑनलाइन था, इस दौरान ये था कि ऑनलाइन जब होगा तो आईपी एड्रेस ट्रेस करने में आसानी होगी। तब तक बहुत सारे यूजर लग गए उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में, और इत्तेफाक से वो कामयाब भी रहे। उन्हें पता चला खास एक टोरंटो की स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट का एड्रेस और एक फ़ोन नंबर मिला कि ये वहाँ से है। तो अब जब ये सारी चीज़ें मिली तो फिर फ़ौरन एक यूज़र ने उस फ़ोन नंबर पर कॉन्टेक्ट किया और उसने कहा कि ये मिन्हाज का नंबर है। लेकिन उधर से जवाब आया कि नहीं साहब, हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये हमारा नंबर है। तो पूछा गया ये मिन्हाज आप कोई जानते हैं, आपका कोई कस्टमर है? बोला इस नाम से हमारा कोई नहीं है। अब नंबर मिला लेकिन जानकारी कुछ नहीं मिली, बिल्कुल डेड एंड, अब भी कुछ नहीं है। अब सब परेशान, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इस दौरान में ये सारे सर्च कर रहे हैं यूज़र कि मिन्हाज कौन है, कहाँ रहता है, किस अपार्टमेंट में है, इस तक कैसे पहुँचे, अथॉरिटी कैसे पहुँचे, ताकि बाकी के कत्ल को रोका जा सके, अगर सच में कर रहा है, मजाक नहीं है तो। तभी अचानक फिर से वो ऑनलाइन आता है और फिर एक तस्वीर डालता है और साथ में एक मैसेज, और उसके बाद वो लिखता है कि दिस इज माई सिस्टर। अब तीसरी तस्वीर थी खून से सनी हुई, पहले माँ की, फिर दादी की और बहन की, और उस सिस्टर की तस्वीर के साथ एक लाइन और लिखता है, दिस इज माई सिस्टर। उसका लिखता है बस 1 घंटे की बात है, मेरे फादर बाहर गए हुए, जैसे ही वो घर लौटेंगे उसके बाद उनकी तस्वीर आएगी। तीसरी तस्वीर के साथ अब 1 घंटे के बाद उसने चौथे कत्ल की बात कही है। अब ये सुनते ही सारे यूज़र को अब लग गया कि ये पक्का जो भी हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन डरावना हो रहा है। अब क्या किया जाए। इसी दौरान में सारे यूज़र ने पूछा कि यार पता करो कहीं कोई टोरंटो में ये जो अपना डिस्कॉर्ड सर्वर है इसका कोई यूज़र तो नहीं है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार टोरंटो में एक डिस्कॉर्ड सर्वर का यूज़र मिल गया। उस यूज़र से उसने पूछा कि, और ये जो यूज़र था ये इसी गेम का खेलता था, हिस्सा था, लेकिन ये डिस्कॉर्ड सर्वर को यूज़ करता था। तो उसने कहा कि तुम पता करो, क्योंकि अब तक हमें टोरंटो का ये लोकेशन मिल रहा है, स्ट्रीट मिल रहा है, लेकिन नंबर जो है वो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है, उस बंदे का नंबर नहीं मिल रहा है। तो तुम वहाँ हो, तुम किसी तरह पता कर सकते हो। इस बंदे ने अब वहाँ से पता करना शुरू किया, और फिर ये बंदा था वहाँ पे सेंट पॉल मिनेसोटा, कनाडा में। जब इसे जानकारी मिली उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया वहीं टोरंटो में, और उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग एक गेम खेल रहे हैं और उस गेम में एक शख्स है जिसका नाम मिन्हाज है, वो 3 तस्वीर पोस्ट कर चुका है, चौथी तस्वीर 1 घंटे के बाद उसने कहा है कि वो पोस्ट करेगा, और उसने कहा था कि हम सारे जो पूरी फैमिली आज उसका कत्ल करने वाले हैं। अब जैसे ही टोरंटो पुलिस को उस
जो डिस्कॉर्ड सर्वर को के ऊपर जो गेम खेल रहा था उसने इन्फॉर्मेशन दिया। टोरंटो पुलिस की जो टीम है वो फ़ौरन हरकत में आई, उन्हें कुछ पता नहीं। अब वो सीधे डिस्कॉर्ड जो वहाँ पे सर्वर प्रोवाइडर थे वहाँ तक, उसके दफ्तर तक पहुँचती है टोरंटो पुलिस और जाकर पूछती है कि बताओ कि आपका यहाँ पे मिनाज नाम का कोई यूज़र है जिसने आपकी सर्विस खरीदी है। तो वहाँ पे जाने के बाद, और ये आईपी एड्रेस है, तो जब वो उसे दिया जाता तो कहता है, वो पूरा चेक करता है, कहता है ऐसा कोई नहीं है। लेकिन फिर उसे अचानक याद आता है, कहते हैं कि एक पेपॉल वहाँ का मनी, जैसे हमारे यहाँ पेटीएम एटीएम है, तो उसके थ्रू एक कोई बिल पे करता है जो पहले किसी और गेमिंग ऐप पर था और उसके बाद वो हमारे ऊपर आया। लेकिन जब हमारे पास आया डिस्कॉर्ड सर्वर पर, तो भी वो उसी बिलिंग के नाम पर ही पैसे देता है। अब पता नहीं है ये कौन है, लेकिन आईपी एड्रेस इससे मिल रहा है। तो उसने कहा कि वो अकाउंट दिखाओ। जब वो अकाउंट मिला तो उसमें एक एड्रेस मिला, और वो एड्रेस जो था वो था ओंटारियो का, करीब 18 माइल दूर है टोरंटो से। और ये ओंटारियो में एक जगह है मार्कहम। तो मार्कहम में, ओंटारियो में एक अपार्टमेंट का एड्रेस उस सर्वर का जो बिल जो पे करता था, इंटरनेट सर्विस जो लेता था, वहां से उसको मिला, जो उसने पेपाल के जरिए, बनी ऐप जो है उसके जरिए पे किया था। अब टोरंटो पुलिस को ये एड्रेस मिला, पुलिस की एक टीम अब उस टोरंटो में उस जगह पर पहुंच रही है पूरी टीम लेकर। इधर गेमिंग ऐप में अभी तक सब कुछ खेल चल रहा है, पुलिस उधर जा रही है। इधर अचानक चौथी तस्वीर आती है। चौथी तस्वीर मिन्हाज भेजता और लिखता है, दिस इज माई डैड। फिर वही खून से सनी हुई तस्वीर, ये चौथा कत्ल था। इसके बाद फिर वो ऑनलाइन से हट जाता है। अब इधर पुलिस चल रही है, निकल चुकी है अपार्टमेंट के लिए। थोड़ी देर के बाद वो फिर से ऑनलाइन होता है मिन्हाज, और एक आखिरी पोस्ट करता है। और आखिरी पोस्ट जो वो करता है वो इसमें ये था कि पुलिस आ गई, गुड बाय। इसके बाद वो ऑफलाइन हो जाता है। जैसे ही ये पोस्ट करता है उसके थोड़ी देर के बाद एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई खोलता नहीं है, पुलिस अंदर जाती है। अंदर अलग अलग जगहों पर 4 लाशें पड़ी थी। चारों के सिर पर लोहे के रॉड से मारा गया था, तेज चाकू से उनका गला काटा गया था। लाशों के बाद पुलिस तलाशी लेते लेते और एक कमरे में पहुंचती है। जब कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़का टेबल पर रखे अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ है और कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है। पुलिस उसकी तरफ जाती है, वो मुड़ता है, कहता मैं हूं मिन्हाज जमा। चलिए, 4 लोगों का वो कत्ल कर चुका था, और जिन 4 का उसने कत्ल किया था वो 4 उसके माँ बाप थे। अब ये मिन्हाज जमा कौन था, और इन 4 जो उसकी फैमिली के लोग थे उसको क्यों मारा, और वो भी एलानिया गेम खेलते खेलते ऑनलाइन। तो जब उसकी पूरी कहानी सुनी और उसने सुनाई, तो फिर पूरी कहानी कुछ यूं आई। बांग्लादेश का एक परिवार जिसके मुखिया थे मुनीरुज़्ज़मा बांग्लादेश में ठीक ठाक उनकी नौकरी वोकरी चल नहीं रही थी। किसी ने सलाह दिया कनाडा चले जाओ। 1980s में वो कनाडा पहुंच गए। शादी हो चुकी थी, उनकी वाइफ मुमताज़ जमा उनके साथ थी। दोनों टोरंटो पहुंचते हैं। वहाँ मुनीरुज़्ज़मा कुछ वक्त के लिए टैक्सी चलाते हैं, फिर धीरे धीरे पैसे जोड़ते हैं, फिर ठीक ठाक अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। वहीं जाने के बाद 1996 में उन्हें पहला बेटा पैदा होता है, मिन्हाज जमा। 96 के 2 साल के बाद 98 में उनको फिर एक बेटी पैदा होती है, मलीसा जमा। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वक्त बीतता है। अब फादर ये चाहते थे मुनीरुज़्ज़मा कि उनकी बेटी जो है मलीसा वो डॉक्टर बने और बेटा जो है वो इंजीनियर बने। वो चाहते थे कि बेटा और बेटी दोनों को अच्छे से पढ़ाएं और ये लोग कनाडा में एक इज्जत की ज़िंदगी जिए, जो उन्होंने गरीबी देखी ये ना देखें। तो उन्होंने अच्छे स्कूल में दोनों को डाला। बेटी बहुत पढ़ने में तेज़ थी मलीसा, लेकिन मिन्हाज एवरेज था। धीरे धीरे वो कॉलेज में गई। अब उसे मेडिकल में दाखिला लेना था, अब तक ठीक था, लेकिन फिर कॉलेज जाते ही मलीसा बुरी सोहबत में पड़ गई। दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगी, ड्रग्स लेने लगी, और उसका पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट गया। जो डॉक्टरी के लिए दाखिला होना था वो दाखिला नहीं हो पाया। अब बेटी की इस नाकामी की वजह से सारा ध्यान अब माँ बाप का बेटे मिन्हाज पर आ गया कि चलो कम से कम बेटा इंजीनियर बनकर घर का नाम रोशन करेगा। तो वो सारी उम्मीदें उन्होंने बेटे से लगा ली। बेटे से कहा खूब पढ़ो। कॉलेज के बाद उन्होंने कहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वहाँ के नामी यॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, वहीं से इंजीनियर बनोगे तो कोई भी हाथों हाथ नौकरी दे देगा। यॉर्क यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट था, वहाँ पहली बार में वो फेल हो गया, दाखिला हुआ नहीं। उसने अपने घर वालों से वादा किया कि नेक्स्ट ईयर वो और अच्छे से तैयारी करेगा और यॉर्क यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेगा और वहीं से इंजीनियरिंग की डिग्री लेगा। वो पढ़ाई करता रहा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट था। नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर दिया उसने, उसका एडमिशन हुआ नहीं।
अब एडमिशन हुआ नहीं है, वो कॉलेज के बाहर सोच रहा है क्या करूं, घर वालों की मुझसे पूरी उम्मीदें थी, उम्मीदें टूट जाएंगी अगर मैं घर जाऊंगा और बताऊंगा। तभी उसने एक फैसला किया, उसने कहा घर वालों को बताऊंगा ही नहीं कि मेरा यॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ। वो घर जाता और घर वालों को बताता है खुशी खुशी कि मेरा दाखिला हो गया यॉर्क यूनिवर्सिटी में, अब मैं वहीं से इंजीनियर बन के निकलूंगा। माँ बाप, भाई, उनकी बहन सब खुश कि चलो सपना पूरा हुआ, बेटा एक अच्छे यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बन के निकलेगा। सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अब वो करता क्या, फिर उसने पता किया वहीं एक और कॉलेज था, सेनेका कॉलेज, जो वैसे ही एवरेज कॉलेज, वहाँ उसने पता किया कि यहाँ भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। उसने चुपचाप खामोशी से सेनेका कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन वो इतना एवरेज स्टूडेंट था कि सेनेका जैसे कॉलेज में भी जाकर वो अपनी पढ़ाई ठीक से पूरी नहीं कर पाया और पहले 2 सेमेस्टर में फेल हो गया। तब यहाँ भी इंजीनियर बनने का उसका सपना अधूरा रह गया। इस दौरान में वो घर वालों से रोज़ाना ये कहता कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज, यॉर्क यूनिवर्सिटी, और वो घर से निकलता और किसी जिम में चला जाता या फिर किसी मॉल में, और पूरे 7-8 घंटे वो बिताता मॉल और जिम में, और जब कॉलेज का वक्त ख़त्म होता तो घर लौट आता। पूरे 2 साल तक उसने यही झूठ की ज़िंदगी जी, घर वालों को ये बताता रहा कि वो कॉलेज जा रहा है, जबकि वो जिम में और या फिर मॉल में रहा करता। इसी 2 सालों में एक रोज़ वो भटक रहा था, बोर हो गया था कि हर दिन वही रूटीन 8-9 घंटे गुजारने हैं जिम में और मॉल में। तो एक मार्केट से गुजर रहा था तो अचानक उसने देखा सामने कोई गेम पार्लर है, वहाँ पे गेम खेल रहे हैं लोग बैठकर। वो उस पार्लर में घुस गया, वहाँ उसने जाकर बैठा और गेम खेलना शुरू किया। अचानक एक रोज़ उसी जगह पर उसकी नज़र पड़ी इस वर्ल्ड वाइड गेम, जो परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम पर। वो उसी पर बैठकर गेम खेलने लगा। धीरे धीरे गेम खेलने में उसकी महारत हो गई और वो अच्छा खासा खेलने लगा गेम। लेकिन फिर वक्त ऐसा आया बीच में कि उसे खुद की नाकामी और बहन की नाकामी और कई चीज़ों ने उसको बदल कर रख दिया। पूरी फैमिली मुस्लिम थी, वो नास्तिक हो गया, और उसके बाद अब उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन वक्त बीतने लगा, घर वाले अब बार बार पूछते थे, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है कि तुम्हारी कब पढ़ाई पूरी होगी, कब पूरी होगी। फिर अब इतना हो गया कि अब एक इंजीनियरिंग के जो पूरा टेन्योर होता है उसके बाद ग्रेजुएशन डे होता है, और कनाडा में, यूएस में, बाकी जगहों पर ग्रेजुएशन डे बहुत बड़ी चीज़ होती है, बल्कि कई जगहों पर छुट्टियाँ तक हो जाती हैं। तो एक रोज़ जब बहुत माँ बाप लगातार पूछते, ये झूठ बोलकर टालता रहता, आखिरकार एक दिन इसने कह दिया कि मैं 28 जुलाई 2019 को मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। उस दिन ग्रेजुएशन डे है और उसी ग्रेजुएशन डे में मुझे डिग्री मिलेगी। 28 जुलाई 2019 को वाकई टोरंटो के कई कॉलेजेस में ग्रेजुएशन डे था, उसने ये पता कर लिया था। अब जैसे ही घर वालों को पता चला, घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। उसने अपने तमाम दोस्तों, दूर के रिश्तेदारों, सबको ये बात बता दी, हमारा बेटा भी इंजीनियर बनने वाला है, डिग्री मिलने वाली है। ग्रेजुएशन डे में जाने के लिए पेरेंट्स, बहन, सब ने तैयारी शुरू कर दी, दादी ने तैयारी शुरू कर दी। और अब ये दबाव में आ गया कि अब क्या होगा। इसी दौरान में 25 जुलाई को, ग्रेजुएशन डे से 3 दिन पहले, इसके माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी थी। घर में एक पार्टी दी गई, मेहमान आए। उस मैरिज एनिवर्सरी में भी माँ बाप ने और बहन ने हर एक से ये कहा कि हमारा भाई इंजीनियर बन गया, वो भी यॉर्क जैसी यूनिवर्सिटी से, और 28 तारीख को ग्रेजुएशन डे है। पार्टी में लोगों की बातचीत और ये सब सुनकर वो और परेशान हो गया। इसके बाद घर वालों ने 26 जुलाई को उसके ग्रेजुएशन डे और इंजीनियर बनने के लिए एक पार्टी रखी, जिसमें उसके खास दोस्तों को और रिश्तेदारों को बुलाया गया। उस पार्टी में भी उसकी उसी इंजीनियर बनने और डिग्री की बातें होती रही। वो और परेशान हो गया। इसके बाद उसने उसी रात, 26 जुलाई की रात, एक फैसला किया कि इससे पहले कि ग्रेजुएशन डे हो 28 जुलाई को, और उसके माँ बाप, बहन और दादी पहुँचे और उन्हें सच्चाई पता चले कि वो तो कभी इंजीनियर बना ही नहीं, वो तो कभी यॉर्क यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, उससे पहले इन चारों को मार डालूंगा। क्योंकि जब उन्हें ये सच्चाई पता चलेगी तो उन्हें बहुत अफसोस होगा। तो अफसोस ना हो, वो लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो, 2 पार्टियों में और भी ज़्यादा सबको बता दिया गया है, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि इन चारों को मार दो। और इसके बाद फिर आई 27 जुलाई की तारीख, ग्रेजुएशन डे से एक दिन पहले। सबसे पहले उसने घर में अपनी माँ को मारा, लोहे के रॉड से, फिर चाकू से। फिर उसके बाद वो अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा है। गेम खेलने के बाद उसने पहली बार पोस्ट किया कि आज मैं अपनी फैमिली को मारूंगा और पुलिस मुझे ले जाएगी। फिर उसने दूसरा कत्ल किया अपनी दादी का। तब सिस्टर और फादर उसके बाहर गए हुए थे। फिर वो इंतज़ार करता रहा, फिर उसकी सिस्टर आई, फिर तीसरा कत्ल किया, फिर तीसरा पोस्ट किया तस्वीर। हर कत्ल के बाद वो फ़ोटो खींचता और भेजता। अब बचे उसके फादर। फिर उसके फादर लास्ट में आए। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, उसने उनके सर पर भी लोहे से रॉड से मारा और फिर गले पर चाकू घुमाया। चौथा कत्ल किया, उनकी भी तस्वीर ली और फिर भेजा। 27 जुलाई 2019 को कुल 9 घंटे के अंदर वो ये गेम खेलता रहा, गेम से बाहर होता रहा, और 9 घंटे में बारी बारी से अपने माँ, बाप, दादी और बहन, इन चारों को मारता रहा।
चारों का कत्ल करने के बाद वो आराम से कमरे में बैठा अपने कंप्यूटर पर, और उसे मालूम था कि पुलिस आएगी, और उसने भागने की कोशिश नहीं की। जैसे ही पुलिस आई उसने अपने आप सरेंडर कर दिया, ले जाया गया। इसके बाद उससे पूछताछ हुई, तब उसने बताया कि मैंने इसीलिए मारा क्योंकि मेरे माँ बाप को तकलीफ होती कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरा दाखला यॉर्क यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया था, और वो शायद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं करते। तो उससे पूछा गया कि अगर तुम्हें इतना ही था तो उन चारों को मारने की बजाय तुम खुद क्यों नहीं मर गए, तुम ही मर जाते, चार को मारने की क्या जरूरत थी। तब उसने कहा कि हाँ, ये सोचा था, लेकिन मुझे मरने से डर लगा, इसलिए मैंने उन चारों को मार दिया। उसने अपना जुर्म कबूल किया, सारे सबूत पेश किए गए, मामला कोर्ट में गया, और आखिरकार सितंबर 2020 में कोर्ट ने उसे 4 कत्ल के